वेलकम टू यू सॉरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज का 9th चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये पार्ट 3 है, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज पार्ट 3। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल लीवरेज। ओके, उसके एग्जांपल जो है, एग्जांपल के साथ हमने कंप्लीट किया था एंड आप लोगों का जो एग्जाम जो था उसमें भी बिजनेस स्टडीज में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया होगा वो सो वेल। एंड ये सब चैप्टर्स ऐसे है कि आपको कॉलेज के टाइम में भी, अंडर ग्रेजुएशन एंड पीजी में भी कभी कभी ये चैप्टर्स पूछे जाते हैं। सेंट्रल बोर्ड ने 12th का जो लेवल रखा है उस हिसाब से देखा जाए तो these particular will help you in college days also. So without wasting much more time, I would like to proceed further. अब next topic जो है वो fixed capital and working capital। मतलब ये इतना important है कि as we discussed earlier that the definition of financial management, उसमें एक वर्ड आया था allocation of fund। allocation of fund is the most important, that is वहां से जो है वो financial management की शुरुआत होती है। अब आपके पास कितना कैपिटल है और आप कितना allocation right वे पे करते हो। Say for example, if you allocate the fixed capital in a wrong way, मेरे कहने का मीनिंग यह है कि say for example land, then machinery, then building, ये तीन जो मेजर जो है, ये तीन में फिक्स्ड कैपिटल जो है वो आपका कंसिडर होता है। समझ में आया कि भाई these three are the main फिक्स्ड कैपिटल जिसको कहते हैं कि मशीनरी में पैसा डाला, लैंड में, बिल्डिंग में। ओके, बाकी का जो है वो आप मिनिमम इन्वेंट्री लो कि भाई इतना स्टॉक तो रखना ही पड़ेगा, रॉ मटेरियल का, वो सब अभी जाने देते हैं। अभी सिर्फ ये मेन कॉर। अब से फॉर एग्जाम्पल विद इन द इंडस्ट्री, खास यहां पे ध्यान रखना, विद इन द इंडस्ट्री आपके ही कॉम्पिटिटर जो है उन्होंने से फॉर एग्जाम्पल टोटल फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया है। टोटल फिक्स्ड कैपिटल उनका जो है वो होता है 1 करोड़। ओके, 1 करोड़ में ये तीनों मेजर आ जाता है फिक्स कैपिटल। और आपका जो है योर्स वो कितना हो रहा है 1.30 करोड़, मीन्स इससे 30 लाख ज्यादा। तो क्या हुआ पता है? ओवर कैपिटलाइजेशन। This is called over capitalization। ये नहीं होना चाहिए। Whenever you are starting the business, you are starting your manufacturing unit, at that time you should keep that point in your mind that the firm never ever be over capitalized, means कि जितना जरूरत है उससे ज्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर हो गया that is called over capitalization। ओवर कैपिटलाइजेशन के मेजर ड्रॉबैक्स हैं। जितने भी फर्म शटडाउन होते हैं उसमें से 80 to 90% के केस में ओवर कैपिटलाइजेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ये रिवील हुआ है। एंड दिस इज व्हाट आप गूगल पे सर्च करके देखना,
industrial sickness in India. After 1983, वो आप सर्च करके देखना, you will be realized पूरा का पूरा गवर्नमेंट का चिट्ठा है, गवर्नमेंट का पूरा रिसर्च है उसमें कि series of industrial lookouts. What was the reason? Industrial sickness means what? कि constantly जितने भी यूनिट थे इंडिया में जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए बहुत बड़ा जो है वो प्लानिंग किया था। अटल बिहारी वाजपेयी स्कीम के अंदर बहुत सारे लोगों को जो है वो रोजगार देने के लिए लोन्स भी प्रोवाइड किए थे, बहुत कुछ हुआ था। लेकिन हुआ क्या, आफ्टर सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम series of small scale units start shut down। तो ये बंद क्यों हुआ? ये बंद होने में ये प्रॉब्लम है कि जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए उससे ज्यादा इन्वेस्ट हुआ। समझ में आया? So this is what the fixed capital is। ओके, आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा कि एक लेवल से ज्यादा, अगर से फॉर एग्जांपल एक लेवल से ज्यादा आप तो पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इमीडिएटली क्या होगा कि पहले लोगों को क्या लगता है कि अरे मुझे तो 10 लाख की जरूरत थी, 20 लाख रुपए मिल रहा है, तो चलो मैं फर्नीचर में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, दुकान थोड़ी बहुत अच्छी लगेगी तो कस्टमर आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। समझ गए? वो शो ऑफ करने में थोड़ा बहुत ज्यादा खर्चा करते थे और वो खर्चा जो है वो ओवर कैपिटलाइजेशन में टर्न होता है। आप ही के कॉम्पिटिटर जो है उन्होंने आपसे 20 लाख रुपया कम इन्वेस्ट किया है एंड दे आर अर्निंग द सेम रिटर्न। Is that clear? So these are the most important point need to be considered। क्योंकि say for example अगर 1 करोड़ इन्वेस्ट करके आफ्टर इन्वेस्टिंग 1 करोड़ कोई 25% रिटर्न अर्न करता है बिजनेस में एंड आप 1.30 करोड़ इन्वेस्ट करके 25% रिटर्न अर्न करते हो, ओके, तो आपको लगेगा कि सेम सिमिलरिटी है भाई, उसको भी 25% रिटर्न मिल रहा है, मुझे भी 25% रिटर्न मिल रहा है। बट सो फार एज द एनालिसिस इज कंसर्न कि सेम इंडस्ट्री में 25% रिटर्न लेने के लिए इसने 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है और वही सेम परसेंटेज अर्न करने के लिए तुमने 1.30 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया है, 30 लाख ज्यादा इन्वेस्ट किया है। अब 30 लाख इन्वेस्ट करके अगर आप यहाँ पे 35% प्रॉफिट अर्न करते हो तो अच्छा हो सकता है कि नहीं भाई तो 30 लाख जो है उसके ऊपर कुछ रियलाइज हो रहा है। समझ में आया? दिस इज व्हाट द नेचर ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड लाइकवाइज वी शुड एक्ट रिगार्डिंग दैट। ओके, प्रोसीड फर्दर। अब फिक्स्ड कैपिटल जो है उसका लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, वो 3 मेजर है। देन आफ्टर मिनिमम स्टॉक जिसको बोलते हैं कि भाई एक लेवल का इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट में एक तुम्हारा स्टॉक इन्वेंटरी मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए। एंड दूसरा जो रेगुलर बेसिस पे आप परचेस करते रहते हो हर महीना, वो वर्किंग कैपिटल में आता है। समझ में आया? तो फिक्स्ड कैपिटल को आप कैसे फंड को अलॉट करते हो, उसमें कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग फिक्स्ड कैपिटल, factors affecting fixed capital। ये ओवर कैपिटलाइजेशन हमने डिस्कस किया, अंडर कैपिटलाइजेशन भी होता है। समझ में आया कि 1 करोड़ से आप अगर से फॉर एग्जांपल 90 लाख इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत ही अच्छा है कि जहाँ पे 1 करोड़ लोग इन्वेस्ट करके बैठे हो और आपने 90 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। समझ में आया? दिस इज व्हाट द रेशनैलिटी नीड टू थिंक अबाउट। नाउ प्रोसीड फर्दर।
तो कौन से फैक्टर? नेचर ऑफ बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है नेचर ऑफ द बिजनेस। भाई कौन सा इंडस्ट्री है? बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है जहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग सेक्टर। इंजीनियरिंग सेक्टर में फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, सो एट दैट टाइम मशीनरी नहीं, हेवी मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया? सो दैट इज एट दैट टाइम द फिक्स्ड कैपिटल में ज्यादा पैसा जाता है, ज्यादा पैसा अलोकेट करना पड़ता है। देन आफ्टर अगर से फॉर एग्जांपल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, एफएमसीजी, इंजीनियरिंग, ओके, फार्मा, एफएमसीजी सेक्टर में जो फिक्स कैपिटल थोड़ा बहुत कम चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, ओके, क्योंकि सेल्स स्कीम वगैरह देने के लिए जो है वो आपको पैसा ऑन हैंड होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो है वो दोनों फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, समझ में आया? इन सब में जो है वो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द बिजनेस, इन विच पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड नेचर योर बिजनेस इज। Second point, that is scale of operation, most important. Scale of operations. आप कौन से स्केल पे प्रोडक्शन लेके जाए? स्मॉल स्केल पे चल रहा है, मीडियम स्केल पे चल रहा है, लार्ज स्केल पे चल रहा है, एंड व्हाट इज योर प्लान? स्केलेबिलिटी इंक्रीज करना है। स्केलेबिलिटी मीन्स व्हाट? स्केलेबिलिटी मींस कि एक स्केल पे मींस कि 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वहां से आपको 400% प्रोडक्शन कैपेसिटी करना है। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पे। माइंड वेल मींस कि 100% से फॉर एग्जांपल कि हर रोज के 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, वहां से आपको 400% मींस पर डे के 4000 यूनिट्स आपको मैन्युफैक्चरिंग करने हैं। तो 400% प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ पर डे का, तो वो जो है वो एक्सपेंशन स्केलेबिलिटी पे इंक्रीज हुआ। तो कौन से स्केल पे आप चलाना चाहते हो? तो फिक्स कैपिटल ज्यादा होगा। ऑलवेज एक्सपेंशन इज मे नॉट बी प्रॉफिटेबल, ध्यान रखो, ऑलवेज एक्सपेंशन मे नॉट बी प्रॉफिटेबल। लोग क्या सोचते हैं पता है? हाँ इतना बड़ा एक्सपेंशन कर दिया है, इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, फिर तो प्रॉफिट होगा ना। नॉट नेसेसरी, ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट है। एक्सपेंशन करने के बाद प्रॉफिट इंक्रीज होगा ही होगा, देयर इज नो एनी गारंटी। दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग एंड दिस इज व्हाट द मेन रीजन ऑफ दिस चैप्टर। इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर इज दिस, to develop the rationality among students, how to allocate the fund, what are the probable risks. पैसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन पैसे को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए वो टैलेंट होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे यूनिट्स है जिन्होंने ब्लाइंड एक्सपेंशन कर दिया है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस में जो है वो बहुत ही थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है, अरे बहुत ही मार्केट बहुत ही पॉजिटिव है, चलो 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 इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड इमीडिएटली जो है वो मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, 3 गुना प्रोडक्शन कर दिया, इमीडिएटली मार्केट में नेगेटिव रिव्यू आना शुरू हुआ, पूरा का पूरा मार्केट एडवर्स होना शुरू हुआ, एंड ऐसे रिस्क में पूरा का पूरा इंडस्ट्री चला गया। दैट द फैक्टर्स यू कैन नॉट कंट्रोल। उसके बाद क्या होगा? फिर लोग क्या बोलेंगे? धंधा सब कुछ अच्छा चल रहा था, लोगों की नजर लग गई। नजर किसी की नहीं लगी, आपके नजरिए में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। Is that clear? So always expansion may not be profitable. That is why scale of operations is also most important. कि scale of operations जिस scale पे आप चाहते हो वहाँ पे fixed capital ज़्यादा चाहिए। Fixed capital means कि fixed investment। 300% प्रोडक्शन करना है तो 3 गुना मशीनरी चाहिए, तो मशीनरी के उसके बाद जो है वो रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए, लेबर ज़्यादा चाहिए, वो सब खर्चा नहीं हुआ। वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा बढ़ जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड कॉस्ट तुम्हारा बढ़ जाएगा, एंड यू जस्ट इमेजिन इफ व्हाट इफ द प्रॉफिट विल नॉट कम्स और प्रॉफिट विल नॉट इंक्रीज, देन व्हाट? समझ में आया? फिर लोग क्या बोलते पता है?
स्टॉक तो हो गया है, चलो मार्केटिंग में थोड़ा करता है, तो मार्केटिंग में खर्चा तो होगा, मार्केटिंग थोड़ी मुफ्त में होता है। इसकी कंपैरिजन में जो छोटे यूनिट जो है ना वो बहुत ही मस्त कमाते हैं। They can plan to improve their quality life. They can plan to improve the quality life of their employees. समझ में आया? जितने भी फैक्ट्री का मैंने देखा है उसमें मैंने ये जो है वो बहुत बड़ी गलती देखी है, ऑब्जर्व की है। ओके, और यहाँ पे एक मैं यहाँ पे एग्जांपल सेट कर सकता, मैं नाम नहीं ले सकता, अदरवाइज ये यूट्यूब पे कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का नाम मैं नहीं लूँगा। एक ग्रेनाइटो का यूनिट हमारे यहाँ पे समर कैरी में है, वो 400% मीन्स की एक किलिन, अगर ग्रेनाइटो टाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है, टाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है उसमें किलिंग होता है कि एक किलिन, तो फैक्ट्री में 4 किलिन थी 400%। और प्राउडली पंच लाइन में लिखा था इंडियाज लार्जेस्ट प्लांट, इंडियाज लार्जेस्ट प्लांट और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर जो भी लिखा हुआ। ओके, एक साल के बाद 4 में से 3 किलिंग बंद, एक ही किलिंग पे प्रोडक्शन चालू। तो ये 3 किलिंग में तुमने जो फिक्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस डेवलप कर दिया, तो 3 का फिक्स्ड कॉस्ट का जो भी खर्चा है वो ये एक में से निकल रहा है। जस्ट एक किलिंग का खर्चा और वो 3 जो आइडल है उसका खर्चा, एंड यू जस्ट इमेजिन प्रॉफिट में से ये आइडल इन्वेस्टमेंट वो सब निकालो तो तुम्हारे पीछे कुछ नहीं बचा, तुम्हारा यूनिट जो है वो प्रॉफिट नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट स्केल ऑफ ऑपरेशन के बाद चॉइस ऑफ टेक्निक, यस, लेबर इंसेंटिव या कैपिटल इंसेंटिव। उसमें अगर technology, if the technology is constantly changing, then you should take care of all these factors. Okay, because आप टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी सोच के लाया जाए, लेकिन वो नया टेक्नोलॉजी जो है वो डायरेक्टली उससे एडवांस आ जाएगा 6 महीने के बाद। तो चॉइस ऑफ टेक्निक में लेबर इंसेंटिव है, कैपिटल इंसेंटिव है, देन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, वही पॉइंट हुआ टेक्नोलॉजी upgradation. Sometimes development technology upgradation required huge investment. उसमें भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो नया फिर से फिक्स कैपिटल कितना लेके आओगे, और उसके लिए आपको नए शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे या तो डिवेंचर इश्यू करने पड़ेंगे। शेयर्स इश्यू करके, इक्विटी शेयर इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस टू इन्वेस्ट इन फिक्स कैपिटल। Equity share capital is the most important source of finance to invest in fixed capital. क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर जो है वो वापस देने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कंपनी के ऊपर, that after some particular period of time we have to repay this. Is that clear? Okay, permanent capital, तो permanent capital is the best. इसीलिए इंजीनियरिंग सेक्टर जो है ना उसमें देखना डिबेंचर बहुत ही कम इश्यू होंगे, और या बहुत ही लेस प्रोपोर्शन में, टोटल कैपिटल अगर 100 करोड़ का है तो 100 करोड़ में से 5 करोड़ के ही डिबेंचर होंगे। फाइनेंशियल लिबरेट देख लेना मेरा वो वीडियो जो है उसमें। ओके, टू जस्ट डेवलप द एंड टू अचीव द फाइनेंशियल लिवरेज, समझ में आया? 5 करोड़ के ही डिबेंचर होंगे। प्रोसीड फर्दर, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, देन ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस मैंने जो अभी स्केल का जो है वो आपको समझा है, वो किस तरह का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कंपनी के पास है। फ्यूचर में अगर ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है तो उस हिसाब से देंगे, अगर कम ग्रोथ दिख रहा है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा रेज करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? देन आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन, यस, diversification also required huge fixed capital. समझ में आया? That is why generally firm will have their own safety in existing industry.
beyond a particular level, and by keeping that in view, they are taking the steps, and then after they cover the market. और उसके बाद जो वो डाइवर्सिफिकेशन का सोचते हैं कि भाई अभी डाइवर्ट करो, दूसरे प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री में डेवलप हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, एक्सपेंशन करेंगे, जिसका कोई रिटर्न नहीं मिलेगा. इट इज बेटर टू डाइवर्सिफाई द finances into other particular profitable business. Then after financing alternate level of collaborations. Level of collaboration is the point of mergers and acquisition. Mergers and acquisition. Means की कंपनी जो है अगर मर्ज करती या तो फिर एक्वायर्ड करती दूसरी कंपनी को, तो एट दैट टाइम फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, पैसा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उस कंपनी को खरीदने के लिए भी फंडिंग वगैरह जो है वो चाहिए. ओके, तो आज के इस वीडियो में पार्ट 3 में हम यहाँ तक देखते हैं. नेक्स्ट वीडियो जो है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर आएगा, वो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. थैंक यू, देखते रहिए वीडियो, एंड प्लीज़ 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 शेयर करिए, कमेंट्स करिए, एंड मेरे दूसरे नए वीडियो जो है वो भी आने वाले हैं, केस स्टडी बेस्ड होंगे, एंड वो पूरा का पूरा वो कंट्री के रिसोर्सेज के एनालिसिस बेस्ड होंगे, तो वो भी आप देखना एंड शेयर करना प्लीज़. थैंक यू वेरी मच.